सर, जो केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है नए साल में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने तीन हमारे लिए तीन चीज़ें जो हैं किसानों के लिए वो घोषित की हैं मंत्रिमंडल में। जी। एक तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है जी बीमा योजना, जी। जो मौसम पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 25-26 के लिए 25-26 सन के लिए जारी रखने की मंजूरी दी और कुल बजट इसका 69,515.71 करोड़ निश्चित किया। ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा किसानों को इसके लिए। जी। और दूसरा जो है जी बीमा योजना में प्रौद्योगिक सुधार के लिए 824.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया और उससे किसानों को फायदा रहेगा। इसका कोष बढ़ाया अलग से। और इस बार एक जो विशेष काम हुआ वो ये है भी इस बार गैर बासमती चावल जो है हमारी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ MOU पे समझौता किया, सहकारिता मंत्रालय ने। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा रहेगा। ये 1 मिलियन लाख हमारा ये रहेगा इसका एक्सपोर्ट 1 मिलियन मीट्रिक टन जो मोटा चावल है जो है। इससे इस बार धान की हमारे की मार्केट के अंदर अच्छा रेट मिलेगा, जो हमारा MSP है उससे ज़्यादा भी जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये किसानों को तीन चीज़ों से तो बहुत लाभ हुआ। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी जी। शिवराज चौहान जी के साथ। हमने अपनी बात रखी थी अपने किसानों की, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन बजट में जुड़ेंगे वो जो भी विचार है हमारे आने वाले बजट में किसानों को राहत देंगे। जो कई मुद्दे हैं जिसमें हमारा जो पराली का सिस्टम है उसमें आग ज़्यादा ना लगे, इस बार कोशिश करेंगे भी 0% रहे आगजनी। किसानों को हम उसमें और भी मशीनों पे सब्सिडी देंगे। पीछे भी बहुत मशीनें हैं, 1,0882 मशीनें हैं जो हम सब्सिडी पे दी हुई है। और हमारा जो प्रदेश के CM साहब ने MSP का नोटिफिकेशन कर दिया, वो MSP पे गारंटी के साथ माल बिकेगा किसानों को। सर, लगातार आपके विभागों में लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही है, क्या क्या है उनको जिला निर्देश दिए गए देखिए हैं? हमारे विभाग 3 हैं। एक तो एग्रीकल्चर है जी। एक बागवानी है जी। और एक पशु विभाग है। जी। ये इनके अलग अलग अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ के हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और बजट में हम कितना कुछ इनके लिए आगे कर सकते हैं। वो बैठकें होती हैं, बजटीय बैठकें हैं ये। तो ये बैठकें तो सब डिपार्टमेंट की होती है, हमारी नहीं सभी की होती हैं और आने वाले बजट की तैयारी है ये। ओके। तो क्या इसके अंदर सर जो माना जाए किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं यहाँ भी इनको? निर्देश नहीं, ये तो सुझाव हैं डिपार्टमेंट के। ओके। हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के सब्सिडी पे डिस्कशन होता है भी हमारी जो इम्प्लीमेंट हैं, छोटे से छोटे किसान को भी मदद रहे सरकार से और बड़े से बड़े किसान को भी मदद रहे, सबको मदद रहे, ताकि खेती का सुधार और हो और हमारा किसान खुशहाल हो, उसके खर्चे कम हो किसान के और आमदनी ज़्यादा हो। इस तरह की कुछ विचार आते हैं, उनके लिए सुधार की बात है। आने वाले यानी कि दिनों में हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को क्या यानी कि अपना तोहफे दिए जा रहे हैं, योजनाएं क्या नई नई योजनाएं हैं? देखिए किसानों के लिए तो MSP मंडियों का दाम है वो ठीक मिल जाए तो उससे ही हमारा काम ठीक होता है। पानी का बचत के लिए भी हम सोचते हैं भाई जो ज़मीन का पानी है वो कम प्रयोग हो, ऐसे हम सुझाव अपने अधिकारियों से लेते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले दिनों जो बरसात ओलावृष्टि हुई है, कई किसानों की यानी कि फसलें खराब हुई है, उसके लिए क्या ओलावृष्टि में मुआवजा कुछ ऐलान किया गया है? देखिए प्रकृति प्रकोप है, खेती खुले आसमान के नीचे होती है।
अभी पिछले सीजन में सूखा बहुत था, जिस वजह से किसान का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ, और उसका जब हमने वेरिफिकेशन करके 2,000 रुपये किसान को पर एकड़ के हिसाब से सभी को दिए। उसमें जिनका जो बनता था, छोटा किसान, मझोला किसान, सबकी मदद की। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है अभी यानी कि ओलावृष्टि का कोई यानी कि वो मिला नहीं है। देखिए, इसकी वेरिफिकेशन होती है, ओलावृष्टि जो भी नुकसान होता है ना, उसका सरकार वेरिफिकेशन करके फिर उसका करती है। एक सर डल्लेवाल 41 दिन हो चुके हैं बैठे को, उनकी काफ़ी तबीयत खराब है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, डल्लेवाल जी की सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए पंजाब सरकार ने, ये मुद्दा ही पंजाब का है। वैसे हरियाणा में तो एमएसपी का कोई ऐसा है ही नहीं, सब किसान संतुष्ट हैं। वहाँ की प्रदेश की सरकार ने उसका ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।